जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जो NISC का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला जो एग्ज़ाम सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 16 है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये फ्यूल सेल का फ़ोटो दिखा रखा है, ठीक है। फ्यूल सेल टॉपिक चल रहा था हमारा। तो इसके आगे क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जो आओ शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स। एक फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट यूज्ड इन PEM। PEM में ये प्लेटिनम जो है वो कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है, कैटलिस्ट के रूप में, ठीक। इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल है कोई, उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है एनोड पर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। द इलेक्ट्रोलाइट इन अ प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन PEM फ्यूल सेल इज टिपिकली। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करा जाता है PEM में? इसमें नेफियोन का इस्तेमाल करा जाता है, परफ्लूरो सल्फोनिक एसिड। The theoretical maximum voltage of a single hydrogen oxygen fuel cell at a standard condition is approximately। theoretical maximum voltage पूछी है सिंगल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की, तो वो है 1.23 वोल्ट। What is the by product of pure hydrogen fuel cell? कोई प्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, उसका बाई प्रोडक्ट क्या होएगा? H2O, वाटर एंड heat। Which component of a fuel cell stack provide structural support and distributes gases। तो बाइपोलर प्लेट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट गैसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। फ्यूल सेल्स आर नॉट लिमिटेड बाय द कार्नट साइकिल बिकॉज। फ्यूल सेल कार्नट साइकिल से जो है लिमिट नहीं होते क्योंकि दे डू नॉट इन्वॉल्व अ हीट टू वर्क कन्वर्जन, ठीक है। ट्रिपल फेस बाउंड्री का क्या मतलब है? इज अ जंक्शन ऑफ गैस, कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट। ट्रिपल फेस का मतलब है गैस, कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट, तीनों के तीनों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गैस डिफ्यूजन लेयर? GDL, गैस डिफ्यूजन लेयर का मतलब है टू ट्रांसपोर्ट रिएक्टेंट्स टू द कैटलिस्ट एंड रिमूव वाटर। टाइप विच फ्यूल सेल was used in अपोलो स्पेस मिशन। अपोलो स्पेस मिशन में AFC एल्कालाइन फ्यूल सेल का इस्तेमाल करा गया है। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस। विच फ्यूल सेल इज मोस्ट सूटेबल फॉर हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट? बस हो गया, ट्रक हो गया, इनके लिए PEM प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट के लिए। व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल? मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है इसमें? लिथियम, पोटेशियम कार्बेन एंड फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल PAFC टिपिकली ऑपरेट्स एट। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल टिपिकली 200 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट होता है। विच फ्यूल सेल कैन यूटिलाइज इंटरनल रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस? तो इनमें से कौन सा फ्यूल सेल है जो इंटरनल रिफॉर्मिंग जो का यूटिलाइजेशन करता है नेचुरल गैस की? तो वो है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल या NMCFC, ठीक है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल DMFC आर प्राइमरली यूज्ड फॉर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। विच फ्यूल सेल इज मोस्ट सेंसिटिव टू CO2 इन ऑक्सीडेंट स्टीम? AFC, CO2 in the oxidant steam, AFC, because CO2 reacts with KOH electrolyte to form carbonates. What is the charge carrier in PEM? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। चार्ज कैरियर कौन सा होता है उसमें होता है प्रोटॉन्स। व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल? उसमें होता है ऑक्सीजन। सॉलिड ऑक्साइड है तो इसमें होगा B, ऑक्सीजन। ओके, O2 माइनस, मतलब O2 माइनस ऐसे, O2 माइनस। परफॉर्मेंस एंड लॉसेस की बात करेंगे तो एक्टिवेशन पोलराइजेशन इज इन अ फ्यूल सेल इज कॉज्ड बाय स्लोनेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड सरफेस। एक्टिवेशन पोलराइजेशन, स्लोनेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड सरफेस। ओमिक लॉसेज इन अ फ्यूल सेल इंक्रीज लीनियरली विद। ओमिक लॉसेज जो होते हैं फ्यूल सेल में वो किसकी साथ लीनियरली इंक्रीज करते हैं? करंट डेंसिटी के साथ। जो कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन बिकम्स डोमिनेंट एट। जो कॉन्सेंट्रेशन पोलराइजेशन है वो हाई करंट डेंसिटी पर डोमिनेंट है।
द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल डिक्रीज एज द करंट डेंसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे करंट डेंसिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी घट जाएगी, उल्टा होता है। और जैसे जैसे जो है करंट डेंसिटी घटेगी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड CO पॉइजनिंग अकर्स बिकॉज जो इट बाइंड्स स्ट्रांगली टू द प्लेटिनम कैटलिस्ट ब्लॉकिंग हाइड्रोजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो कैटलिस्ट है होता है हमारा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसको मजबूती से बाइंड कर देती है। अब जो हाइड्रोजन होएगा वो हाइड्रोजन उस पर चिपकनी होगी, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि उस पर ऑलरेडी CO कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकी हुई है, तो जो हाइड्रोजन है वो ब्लॉक हो जाएगी, इस वजह से वो जहरीला हो जाएगा। फास्ट फैक्ट फॉर NIS रिवीजन। नोडल मिनिस्ट्री MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है 5 MMT 2030 तक। और साइट प्रोग्राम है, देखो साइट प्रोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन है, और ये फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ग्रीन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए है, इलेक्ट्रोलाइजर्स इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, और जो है इलेक्ट्रोलाइजर्स के द्वारा ही उसमें हाइड्रोजन बनती है। जो वाटर है, वाटर H2O, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है ना। MEA स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली। LCOH लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टोरेज टिपिकली स्टोर 350 से 700 बार इन FCEV मतलब फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। टाइप 4 टैंक की बात करें तो हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर विद प्लास्टिक लाइनर्स। हाइड्रोजन कलर की बात करेंगे तो कलरलेस होती है इसमें, लेकिन ग्रीन रेफर टू प्रोडक्शन पाथवेज। इलेक्ट्रोलाइजर टू रिवर्स ऑफ द फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होते हैं? द रिवर्स ऑफ द फ्यूल सेल ऑफ अ फ्यूल सेल यूजेज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइजर फ्यूल सेल को रिवर्स कर देते हैं। द स्टैक क्या होता है? एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल के स्टैक करना मतलब स्टैकिंग करना, उनको एक साथ बांध देना कह लो, एक लड़ी के रूप में या एक सीरीज में। इंडिविजुअल फ्यूल सेल की एक सीरीज होती है टू रीच हायर वोल्टेज, सीरीज में कनेक्टेड होंगे बहुत सारे सेल जो है। बाइपोलर प्लेट मटेरियल ऑफन ग्रेफाइट और कोटेड स्टेनलेस स्टील। जो बाइपोलर प्लेट मटेरियल होते हैं वो जनरली ग्रेफाइट या कोटेड स्टेनलेस स्टील। बैलेंस ऑफ प्लांट BOP ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स लाइक पंप सेंसर एंड कंट्रोलर। बैलेंस ऑफ प्लांट के ऑक्सिलरी कंपोनेंट है ये पंप सेंसर एंड कंट्रोलर। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर फ्लड बताया था, फ्लडिंग और वाटर ड्राइनेस से बचाने के लिए टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ द कैथोड। जो क्रिटिकल इन PEMC मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के अंदर। फ्लडिंग मतलब बहुत पानी की अधिकता से बचाना। ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे, ऑफन नेसेसरी टू कीप द PEM मेम्ब्रेन हाइड्रेट। नर्नस्ट इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। फैराडेज कांस्टेंट 96485 96,485 कूलम पर मोल यूज फॉर करंट कैलकुलेशन। करंट कैलकुलेशन के इसका इस्तेमाल करा जाता है 96,485 कूलम पर मोल। HSV हाई हीटिंग वैल्यू, लो हीटिंग वैल्यू। हाइड्रोजन हाई हीटिंग वैल्यू जो है इंक्लूड वाटर लेटेंट हीट। LHV ऑफ हाइड्रोजन 120 होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस होता है। LHV जो है ना 120 मेगा जूल पर किलोग्राम है, और HHV लगभग 143 से 145 ले लो। एनर्जी डेंसिटी हाइड्रोजन हैज हाई ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी बट लो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। फर्स्ट हाइड्रोजन बस इन इंडिया लॉन्च्ड बाय लेह NTPC एंड IOCL टाटा। ग्रीन अमोनिया की बात करें, लिक्विड कैरियर फॉर हाइड्रोजन, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। फोटो कैटलिस्ट की बात करें तो फोटो कैटलाइसिस स्प्लिटिंग वाटर यूजिंग सनलाइट डायरेक्टली। फोटो कैटलाइसिस मतलब कि वाटर को स्प्लिट करेगा डायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल करके, डायरेक्टली सनलाइट का इस्तेमाल करके यू फोटो को पानी को स्प्लिट कर देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फ्यूल सेल एफिशिएंसी टिपिकली 40 से 60% होएगा, इलेक्ट्रिकली अप टू 90% विद हीट रिकवरी। क्रॉसओवर व्हेन फ्यूल लीक्स थ्रू द मेम्ब्रेन टू द कैथोड साइड। क्रॉसओवर का फ्यूल लीक्स थ्रू द मेम्ब्रेन टू द कैथोड साइड। ओपन सर्किट वोल्टेज व्हेन नो करंट, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। पोलराइजेशन कर्व की बात करेंगे तो ग्राफ शोइंग वोल्टेज एंड करंट डेंसिटी। पैरासाइटिक लोड की बात करेंगे तो पावर कंज्यूम्ड बाय BOP पंप्स या फैन
इन्वर्टर की बात करेंगे तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए है। रिवर्सिबल फ्यूल सेल की बात करेंगे तो सेल कैन एक्ट एज बोथ फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइजर। रिवर्सिबल फ्यूल सेल मतलब दोनों की तरह काम कर जाएगा। बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, मेटल हाइब्रिड्स, सॉलिड स्टेट स्टोरेज फॉर हाइड्रोजन। क्रायो कंप्रेस्ड स्टोरेज, तो क्रायो कंप्रेस्ड स्टोरेज क्या होता है? कंप्रेस मतलब प्रेशर, तो हाई प्रेशर होएगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, स्टोरिंग हाइड्रोजन एट वेरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। डिफ्यूसिविटी, डिफ्यूसिविटी मतलब कि डिफ्यूज करना। अब डिफ्यूज करने से मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, घटाना, या किसी उसका रूप परिवर्तित कर देना या तोड़ फोड़ कर देना उसमें। तो यहाँ क्या कह रहा है? हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट डिफ्यूजिविटी ऑफ ऑल गैसेस। फ्लेमेबिलिटी लिमिट, हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल इन एयर 4 से 75%। एट डायबिटिक फ्लेम टेम्परेचर हायर होता है हाइड्रोजन के लिए फॉर नेचुरल गैस। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन। इलेक्ट्रोलाइट इन MCFC कार्बोनेट आयंस CO3 माइनस माइनस, ये होता है कार्बोनेट आयन। मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रोलाइट इन MCFC के अंदर जो कार्बोनेट आयन होते हैं CO3 माइनस माइनस, वो जो है मूव कर जाते हैं कैथोड से एनोड की साइड में। रिफॉर्मर की बात करेंगे तो रिफॉर्मर डिवाइस दैट कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन्स इनटू हाइड्रोजन। रिफॉर्मर से हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं रिफॉर्मर। डिसल्फ्यूराइजेशन, डिसल्फ्यूराइजेशन की बात कर, रिमूविंग सल्फर फ्रॉम फ्यूल टू अवॉइड कैटलिस्ट पॉइजनिंग। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया इज नीडेड फॉर कैटलिस्ट। कार्बन सपोर्ट। एनोड रिएक्शन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन राइट एरो, हाइड्रोजन H2 और एनोड रिएक्शन पूछ रहा है यार। ये हाइड्रोजन जो होगी ना वो किस में 2H और 2E इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 2H प्लस बचेगा इसमें, ठीक है। एनोड पर, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई? इसकी उल्टी हो जाएगी, तो हाफ O2 तो आएगी 2H प्लस भी आएगी, 2E माइनस भी आएगी और ये जल बना देगी, ठीक है। ये कैथोड पर रिएक्शन है, तो क्या वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल किस पे बनेगा? कैथोड पर। एनोड पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन 2H आयन बनेंगे, हाइड्रोजन आयन। GGE गैसोलीन गैलन इक्वलेंट, गैसोलीन गैलन इक्वलेंट। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन जो होती है वो लगभग 1 गैलन गैसोलीन के बराबर होती है। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन H2 अप्रोक्स 1 गैलन गैसोलीन, ठीक है। हाइड्रोजन हब, एक रीजन वेयर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर कंसंट्रेटेड। इंडिया का नेट जीरो टारगेट 2070 को COP26 में लिया गया। इलेक्ट्रोलाइसिस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 9 लीटर ऑफ वाटर पर किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए 9 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। चलो, PEM प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर यूजेस सेम मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी एज PEMFC। एल्कालिन इलेक्ट्रोलाइजर यूज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, established and cheaper than PEM। SO सॉलिड ऑक्साइड और EC का इलेक्ट्रोलाइजर, सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल। हायर एफिशिएंसी होती है सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर सेल का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी राइट एरो, हाइड्रोजन राइट एरो। इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली 35 से 40%, ठीक है। मतलब कि राउंड ट्रिप एफिशिएंसी का मतलब होता है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी वैसे 35 से 40% होती है जनरली। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी से हमने हाइड्रोजन बनाया, फिर हाइड्रोजन से वापस से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया राउंड ट्रिप, ठीक। घूम घाम के वहीं आगे। ओवर पोटेंशियल की बात करें, एक्स्ट्रा वोल्टेज नीडेड टू ओवरकम द रिएक्टिव बैरियर, रिएक्शन बैरियर। और टॉर्टियोसिटी क्या होता है? एक मेजर ऑफ द वाइंडिंग पाथ गैसेस टेक इन द GDL, टॉर्टियोसिटी। नेफियन स्ट्रक्चर PTFE बैकबोन विद सल्फायोनिक एसिड साइड चेन्स, PTFE बैकबोन सल्फोनिक एसिड साइड चेंज। कोल्ड स्टार्ट की बात करेंगे, कोल्ड स्टार्ट मतलब ठंडा स्टार्ट हो रही है। कैपेबिलिटी टू स्टार्ट द फ्यूल सेल इन फ्रीजिंग टेम्परेचर। कोल्ड स्टार्ट मतलब कि जो टू स्टार्ट द फ्यूल सेल इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्या मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो फ्यूल सेल को
स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी है। कोल्ड में मतलब ठंडा, और फ्रीजिंग टेम्परेचर भी मतलब ठंडा, ठीक है। डिग्रेडेशन रेट क्या होता है, मेजर्ड इन माइक्रोवोल्ट्स पर आवर ऑफ ऑपरेशन, माइक्रोवोल्ट पर आवर। डिग्रेडेशन रेट मतलब कि कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू या उसकी क्षमता या वो चीज़ का मैकेनिकल स्ट्रेंथ या हर तरह की स्ट्रेंथ, उसकी एफिशिएंसी किस रेट से घट रही है, तो माइक्रोवोल्ट पर आवर। पीटी लोडिंग, द अमाउंट ऑफ पीटी प्लेटिनम यूज्ड। पीटी लोडिंग मतलब प्लेटिनम लोडिंग, प्लेटिनम का वो अमाउंट जो यूज किया गया है, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेंज ऑफ FCEV यूजुअली 500 से 800 किलोमीटर पर टैंक। रेंज ऑफ FCEV यूजुअली 500 से 800 किलोमीटर पर टैंक। मतलब समझ रहे हैं, FCEV का मतलब है फ्यूल सेल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं ना, उनकी रेंज क्या होती है, वो जनरली एक टैंक से 500 से 800 किलोमीटर तक जा सकते हैं। रिफ्यूलिंग टाइम इनका 3 से 5 मिनट का होता है। टोयोटा मिराई वन ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल FC फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये टोयोटा मिराई। हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2IC, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन बर्न हाइड्रोजन लाइक पेट्रोल, नॉट अ फ्यूल सेल। NOx emission, हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूस सम NOx, फ्यूल सेल डू नॉट। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है इसमें हाइड्रोजन जलती है पेट्रोल की तरह, ना कि फ्यूल सेल, और ये कुछ नॉक्स गैसेस प्रोड्यूस करता है, फ्यूल सेल नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हैज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट। जूल थॉमसन इफेक्ट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हीट्स अप व्हेन एक्सपेंडेड अनलाइक मोस्ट गैसेज। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाइड्रोजन का 560 डिग्री सेल्सियस होता है। NISE गुड़गांव द मेन कैंपस इज इन ग्वालपहरी गुड़गांव। SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो है इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन टेंडर्स। IREDA रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड फंडिंग फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन वैली की बात करेंगे, प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय DST डिपो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ब्लू हाइड्रोजन प्रोसेस, ब्लू हाइड्रोजन प्रोसेस होता है SMR + CCS, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। टर्किश हाइड्रोजन मेथेन पायरोलाइसिस जो है, पायरोलाइसिस का मतलब होता है कि बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई अभिक्रिया होना, बिना ऑक्सीजन के, ठीक है। तो मेथेन पायरोलाइसिस मतलब कि CH4 पायरोलाइसिस, राइट एरो हाइड्रोजन बन जाएगा और सॉलिड कार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो C अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, ये तो होता है SMR होता है हमारा स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग। ग्रे हाइड्रोजन में सिर्फ SMR होता है, CCS नहीं होता। ग्रे की बात चले, ग्रीन हाइड्रोजन में सबको पता है इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड वाटर, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ब्राउन या ब्लैक दोनों कोल गैसिफिकेशन से बनते हैं। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर पावर से होता है, इलेक्ट्रोलाइज। अल्टीमेट गोल क्या है, टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल इन हार्ड टू डिबेट सेक्टर, स्टील या सीमेंट। फंडामेंटल्स ऑफ सोलर एनर्जी रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल, सोलर एनर्जी रिसोर्सेज, फंडामेंटल ऑफ सोलर एनर्जी, उसके अंदर ये टॉपिक है रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल। सोलर रिसोर्सेज द एनर्जी सप्लाई। एक सेकेंड यार, मैं इसका सिलेबस देखूँ, ये तो शायद सिलेबस में पहले था, एक सही है, पहले नहीं था, ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, सबसे लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, फंडामेंटल ऑफ सोलर एनर्जी रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल। सोलर रिसोर्सेज की बात करेंगे, अच्छा सा लगता है ना, सबसे लास्ट चैप्टर है, मतलब अब हम ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन बच्चों यहाँ भी देख लो, अभी 150 पेज ही हुए हैं, 249 पेज, अरे ये तो 224 पेज थे, 249 कहाँ से हो गए बच्चे। फ्यूल सेल के बारे में जो मुझे और कंटेंट मिला, फ्यूल सेल एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है, तो मैंने वो इसमें ऐड करे हैं, उसके 10-15 पेज, ठीक है। वो थोड़ा क्या, वो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, तो उसको हम देखेंगे यूनिट 2 के साथ, कोशिश करूँगा कि यूनिट 2 के साथ पढ़ूँ, देखते हैं क्या होता है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ सोलर एनर्जी रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल। सोलर रिसोर्सेज द एनर्जी सप्लाई, द सोलर रिसोर्सेज इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द सन दैट रीचेस अर्थ, ठीक है। सोलर रिसोर्सेज इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब सोलर जो है ना, सोलर का रिसोर्सेज मतलब सोलर कहाँ से आ रही है, ठीक है। रिसोर्सेज उसके सोर्सेज जो होंगे, स्रोत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक in radiation emitted by the sun that reaches earth. Solar constant, very important, solar constant, before the sun rays hit our atmosphere the energy intensity is relatively constant. जो energy intensity है
वो कांस्टेंट रहती है रिलेटिवली. दिस इज नोन एज द सोलर कांस्टेंट. एनर्जी इंटेंसिटी रिलेटिवली कांस्टेंट, दिस इज नोन एज द सोलर कांस्टेंट, वैल्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1361. अभी ऊपर कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1367 आई है और यहाँ 1361. तो मैंने बताया ना 1361 से लेकर 1367 तक कुछ भी दे दे एग्जाम में, वॉट पर मीटर स्क्वायर ये लगा कर आनी है. ठीक है. कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन की बात चल रही है. तो एज सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जैसी सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, इट इज़ स्कैटर्ड, वो बिखर जाएगी, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लाउड्स, वो बिखर जाएगी और कुछ बादल होंगे उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ बादल में एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ धूल में या कुछ गैसेज में. दिस रिजल्ट्स इन 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन. तो इससे 3 तरह के रेडिएशन मिलते हैं. डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस DNI, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस DHI, और ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस GHI. ये 3 तरह के डायरेक्ट नॉर्मल हो गया, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल हो गया और GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल हो गया. ठीक. तो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस क्या होता है? सोलर रेडिएशन दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सन्स डिस्क विदाउट बीइंग स्कैटर्ड. दिस इज क्रूशियल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट. कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट के लिए ये क्रूशियल है. नाम ही बता रहा है इसका कि डायरेक्टली आ जाता है, स्कैटर नहीं होता कहीं पर भी. डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन. डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन दैट हैज़ बीन स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर बट स्टिल रीचेज द सरफेस. ठीक है. तो डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल रेडिएंस का मतलब है कि वो स्कैटर तो हो गया लेकिन फिर भी अर्थ की सरफेस तक पहुंच रहा है. और आगे की बात करेंगे ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस की बात करेंगे तो द टोटल शॉर्ट वेव इरेडिएशन फ्रॉम अबव रीचिंग आर हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन. ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस के अंदर डायरेक्ट और डिफ्यूज दोनों ही तरह के रेडिएशन पाए जाते हैं. ठीक है. फॉर्मूला क्या है? GHI इज इक्वल टू DNI डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस डॉट कॉस थीटा. GHI इज इक्वल टू DNI डॉट कॉस थीटा प्लस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. थीटा इज द सोलर जीनथ एंगल. तो इसको कॉस जेड ही लिख लेते हैं ना. तो GHI इज इक्वल टू DNI कॉस जेड प्लस DHI. ठीक है. फैक्टर अफेक्टिंग सोलर रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड डिपेंड्स अपॉन. किस चीज़ पर निर्भर करेगी? लैटिट्यूड पर निर्भर करेगी, सीजनलिटी पर निर्भर करेगी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर निर्भर करेगी और एयर मास पर निर्भर करेगी. स्टैंडर्ड एयर मास 1.5 होता है. लैटिट्यूड लोकेशन नियर द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट ईयर राउंड. मतलब जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर हमारा जो वो है डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी पूरे साल भर, लिख रहा है सनलाइट ईयर राउंड. ठीक है. तो लैटिट्यूड पर निर्भर करती है, सीजनलिटी पर निर्भर करती है. अर्थ एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री, 23.45 है वैसे तो 5 लेगा, 23.45 डिग्री है. ठीक है. कॉजेज वेरिएशन इन द सन का एंगल एंड डे लेंथ. ठीक. एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में क्लाउड हो गए, बादल हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ हो गया, पॉल्यूशन डस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इंटेंसिटी. जब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी आसमान में तो इंटेंसिटी तो आपको घट जाएगी. तो AM की बात करें, एयर मास मतलब द पाथ लेंथ दैट लाइट टेक्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर विद द सन डायरेक्टली ओवरहेड. AM1 द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग सोलर पैनल इज AM1.5. तो अब पहले कई बार बता चुके हैं कि AM1.5 होती है स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर टेस्टिंग के लिए. ठीक है. AM का फॉर्मूला जो होता है ना, एयर मास का फॉर्मूला होता है 1 cos Z, और Z का मतलब होता है जेनिथ एंगल. तो अगर Z की वैल्यू 0 है तो AM का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो मतलब और Z जीनथ एंगल, ये कौन सा एंगल होता है? सूर्य की किरणें और वर्टिकल के बीच का एंगल. तो Z की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये सूर्य की किरणें और वर्टिकल दोनों सेम लेन में होंगे, मतलब सूरज बिल्कुल ऊपर होगा, उसी वर्टिकल वाली लाइन से किरणें आ रही होंगी. ठीक है. तो AM 1.5. अब AM 1.5 पर जो जीनथ एंगल होता है, सन एंगल, अप्रॉक्सीमेटली 48.2 डिग्री होता है. ठीक है. सोलर पोटेंशियल, द हार्वेस्टेबल एनर्जी. सोलर पोटेंशियल is characterized into levels moving from
theoretically availability to what can actually be built. Theoretical potential, the total solar energy falling on a region surface. theoretical potential का मतलब हो गया कि सोलर से जितनी भी टोटल एनर्जी आ रही है और किसी सरफेस पर गिर रही है. दिस इज मैसिव. फॉर एग्जाम्पल, द सोलर एनर्जी हिटिंग द अर्थ सरफेस इन 1 hour इज इनफ टू पावर द ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द एंटायर ईयर. पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को पूरे साल भर चलाने के लिए काफ़ी है. 1 घंटे में अर्थ की सरफेस पर जितनी भी सूर्य की ऊर्जा आई वो. लेकिन यदि हम उसका पूरा 100% इस्तेमाल कर पाए तभी तो है ना. जियोग्राफिकल पोटेंशियल, द थियोरेटिकल पोटेंशियल लिमिटेड बाय नॉन अवेलेबल एरियाज. वी सब्ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन, अर्बन एरिया एक्सक्लूडिंग रूफटॉप एंड वाटर बॉडीज एंड रग्ड माउंटेन terrain. Technical potential, this account for the efficiency of conversion technology, PV panel of और CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पैनल. PV एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 15 से 22% होती है फॉर कॉमर्शियल सिलिकल सेल के लिए. परफॉर्मेंस रेशो PR अकाउंट फॉर द सिस्टम लॉसेस, इन्वर्टर इनएफिशिएंसी, वायरिंग, सॉइलिंग, डस्ट या टेम्परेचर डिग्रेडेशन. ये लॉसेस का कारण है. जो परफॉर्मेंस रेशो ये सिस्टम लॉसेस को अकाउंट करता है. मतलब और लॉसेस कब होते हैं? इन्वर्टर की एफिशिएंसी कम हो जाए, जो वायरिंग सॉइल पर जो है डस्ट वस्ट धूल वूल जम जाए, टेम्परेचर उसकी जो मतलब हमारी सोलर प्लेट है उस पर धूल जम जाए, वायरिंग ख़राब हो, लूज हो, कुछ हो रहा हो वायरिंग में, टेम्परेचर डिग्रेडेशन हो जाए. ठीक है. तो इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इकोनॉमिक पोटेंशियल में द पोर्शन ऑफ टेक्निकल पोटेंशियल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एज अ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव विद अदर एनर्जी सोर्स. दिस डिपेंड्स अपॉन लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, लोकल सब्सिडी एंड कार्बन प्राइसिंग, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉक्सिमिटी टू डिमांड सेंटर्स. ठीक है. मेजरिंग सोलर पोटेंशियल, सोलर रिसोर्सेज इज यूजुअली मेजर्ड इन 2 units, इरेडियंस या इंसोलेशन. देखो सोलर रिसोर्सेज जो है ना वो 2 यूनिट में मेजर करे जाते हैं. इरेडियंस वाट पर मीटर स्क्वायर और इंसोलेशन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. द इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट एरिया, वाट पर मीटर स्क्वायर मतलब इरेडियंस, इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट एरिया. और यह है इंसोलेशन मतलब किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. इसका क्या मतलब है कि द टोटल एनर्जी एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफन कॉल्ड पीक सन आवर. ठीक है. एग्जाम्पल, इफ अ लोकेशन रिसीव एन इंसोलेशन 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, इन इट इज इक्वलेंट टू रिसीविंग 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर. मतलब कि 5 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. या ये टेक्स्ट लिख रहा है मतलब कि कुछ दिन की संख्या, तो एक दिन हो गया ना टेक्स्ट. इट इज इक्वलेंट टू रिसीविंग 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. वाट पर मीटर स्क्वायर इसका मतलब. इंडिया की सोलर पोटेंशियल जो है, इंडिया का सोलर पोटेंशियल वो कितना है? सिंस एनुअल का एवरेज जो है इंडिया का, मोस्ट ऑफ इंडियन रिसीव्स 4 से 7 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर पर. तो एनुअल एवरेज जो है, एनुअल एवरेज की बात कर रहा है. मोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव 4 से 7, ये इंसोलेशन है. टोटल कैपेसिटी इंडिया की सोलर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड एज अप्रोक्सीमेटली 748 गीगावाट पावर. एज्यूमिंग 3% ऑफ वेस्ट लैंड इज कवर्ड विद सोलर PV मॉड्यूल. हाई पोटेंशियल जोन, द थार डेजर्ट, राजस्थान एंड लद्दाख, हाई DNI एंड लो टेम्परेचर विच इम्प्रूव PV एफिशिएंसी. मतलब हाई पोटेंशियल जो थार डेजर्ट हो गया राजस्थान का एंड लद्दाख हो गया, वो हाई DNI एंड लो टेम्परेचर जोन है विच इम्प्रूव PV एफिशिएंसी. ठीक है. DNI का मतलब है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस. द सोलर रिसोर्सेज एंड रेडियंस. क्वेश्चन आंसर से आ गए ना कर ले. द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर. कहाँ है आंसर बी 1367. The solar constant is defined as the energy received on a unit area. तो ये है at the top of the atmosphere perpendicular to the rays. Which component of solar radiation reaches the earth's surface without being scattered? मतलब स्कैटर नहीं होता तो डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन होगा, रेडियंस.
ठीक है। और ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस GHI इज़ द सम ऑफ द GHI, तो GHI तो दोनों का सम होता है ना, डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों का। द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द, अच्छा GHI जो होता है ना, GHI डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों का सम होता है। और ये मापा किससे जाता है, एक तो होता है पायरी हेलियोमीटर, एक होता है पायरेनोमीटर। तो ये PYRNOMETER पायरेनोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। एक पायरी हेलियोमीटर होता है, उससे डायरेक्ट वाला नापा जाएगा। द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाई द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो गया अर्थ की सरफेस से, उसको कहते हैं एल्बेडो। द सन्स और आउटर लेयर, जो सन की आउटर लेयर है, विच अमिट द रेडिएशन वी रिसीव इज कॉल्ड द फोटोस्फेयर। द टेम्परेचर ऑफ द सन फोटोस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली, बहुत ज़्यादा होता है, 5778 केल्विन। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन सोलर स्पेक्ट्रम, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन सोलर स्पेक्ट्रम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन विच रीजन, विजिबल लाइट में होती है, ठीक है। विजिबल लाइट कितनी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होती है 3 से 5%, ठीक है। ये 5 से 7 दे देगा, मतलब 3-4-5% वाली है। ये हो गई लगभग 46 से 47%, और इंफ्रारेड होगी 45 से 46%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विजिबल वाली होती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेफर्स टू द सोलर रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो रिसीव्ड आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर, आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर, ठीक है। विच इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द GHI का मतलब क्या है भाई, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, ठीक है। और GHI के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसकी इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी, GHI इज इक्वल टू DNI डॉट कॉस थीटा, मतलब कॉस जेड, प्लस यहाँ पे था DHI, ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा क्या है, जीनथ एंगल है, ठीक। तो ये हो गया, टिक लगाते चलो भाई। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट इन द सोलर स्पेक्ट्रम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.38 से लेकर 0.78, मतलब 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर है, नैनोमीटर। यूवी के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। तो विजिबल लाइट की है ये 0.38 से लेकर 0.78 MUM। आगे आ जाओ। इरेडियंस इज मेजर्ड इन, इरेडियंस जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करा जाता है। इंसोलेशन, सोलर रेडियंस इज मेजर ऑफ इंसोलेशन। देखो इरेडियंस और इंसोलेशन दोनों के रूप में आता है ना रेडिएशन, ठीक है। तो इंसोलेशन का मतलब है टोटल एनर्जी रिसीव्ड ओवर अ गिवन टाइम पीरियड पर यूनिट एरिया, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेली सोलर इंसोलेशन इन सोलर एनर्जी पोटेंशियल मैप, तो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। पीक सन आर PSH इज न्यूमेरिकली इक्वलेंट टू डेली इंसोलेशन इन किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, डेली इंसोलेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डे क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना डेली इंसोलेशन, डेली मतलब एक दिन का। डिफ्यूज रेडिएशन, तो डिफ्यूज रेडिएशन इज हायर ऑन अ, डिफ्यूज रेडिएशन जो होता है मतलब कि डिफ्यूज करना, मतलब कोई किरण आ रही है रेडिएशन, उसको स्कैटर हो जाना, डिफ्यूज होना, टूट जाना। तो डिफ्यूज रेडिएशन इज हायर ऑन अ क्लाउडी या ओवरकास्ट डे, मतलब बादल बादल होंगे तो डिफ्यूज ज़्यादा होगा। द एनर्जी ऑफ अ सोलर फोटोन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ठीक है। देयरफॉर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब लैम्डा वेवलेंथ होती है, C लाइट स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो E इज इक्वल लैम्डा वेवलेंथ होती है, C लाइट ऑफ स्पीड होती है, और H कांस्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ सोलर फोटोन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, तो जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी ऑफ फोटोन के, तो इसमें आंसर है बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक। सोलर रेडिएशन इज एज्यूम टू ट्रैवल थ्रू स्पेस एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर CSP सिस्टम प्राइमरली रैली ऑन विच टाइप ऑफ रेडिएशन, जो CSP है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम प्राइमरली रैली ऑन विच टाइप ऑफ रेडिएशन,
तो ये है DNI, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। ठीक, देखो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस मतलब डायरेक्टली आ रहा है, बीच में स्कैटर नहीं हो रहा है कोई भी धूल वूल सब, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर जो है, सोलर पावर CSP सिस्टम, वो प्राइमरीली इसी पर ही रिले करती हैं। ठीक, अब ये जो एल्बिडो है, एल्बिडो क्या चीज़ होती है, जो पृथ्वी से टकरा कर रेडिएशन वापस जा रहा है ना, तो इसे ही एल्बिडो कह रहे हैं। फ्लैट प्लेट सोलर PV पैनल कैन यूटिलाइज, जो फ्लैट प्लेट सोलर PV है वो क्या चीज़ यूटिलाइज कर सकता है, तो बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। अब प्लेट रखी है यूँ, ठीक है, सूदी सूदी, इस पर सूदा आके गिर जाओ, टेढ़ा आके गिर जाओ, ऐसा गिर जाओ, कैसी आके गिर जाओ, ये तो पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब, मतलब सबके लिए इसकी तो क्या है दरवाजे खुले हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाई सन रेज एंड द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोलर डिक्लिनेशन एंगल, सोलर डिक्लिनेशन एंगल की जो है 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है ना, ऑन विच डे इज द सोलर डिक्लिनेशन एंगल 0 वर्नल एंड ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, ऑन विच डे इज द सोलर डिक्लिनेशन एंगल 0 ऑटोमनल डिक्लिनेशन वर्नल पर। ठीक है, द एंगल मेजरिंग द सन एंगुलर डेविएशन फ्रॉम ट्रू साउथ, एंगल मेजरिंग द सन एंगुलर डेविएशन फ्रॉम ट्रू साउथ इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर, वो होता है सोलर एजिमुथ एंगल। द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द वर्टिकल जीनथ एंगल and the sum of the solar zenith angle and the solar altitude angle is always 90 डिग्री। क्या है सोलर जीनथ एंगल Z एंड सोलर एल्टीट्यूड एंगल का जो सम होता है वो 0 डिग्री होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सोलर 90 डिग्री। द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड रिलेटिव टू द एक्लिप्टिक प्लेन बाई 23.5 डिग्री, 23.45 डिग्री। द आर एंगल एट सोलर नून इज एग्जैक्टली 0 डिग्री है। सोलर नून की बात चल रही है, सोलर नून पर जो आर एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। 1 आवर ऑफ टाइम इज इक्वल टू हाफ आर एंगल चेंज 15 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में 15 डिग्री जो है वो सेल्सियस नहीं, 1 घंटे में 15 डिग्री का चेंज आ जाता है आर एंगल के अंदर। वॉट इज द फॉर्मूला फॉर आर एंगल ओमेगा एट अ स्पेसिफिक सोलर टाइम T इन आवर्स, तो ओमेगा इज इक्वल टू 15 बटे नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 15T - 12 ओमेगा। ठीक है, 15T - 12। एक जो डिग्री वो होता है 1 घंटा, उसमें 15 डिग्री का आर एंगल बनता है। ठीक है, और ओमेगा जो आएगा, ओमेगा आता है 15T - 12। ठीक, आर एंगल ओमेगा। टू मैक्सिमाइज द एनुअल सोलर एनर्जी यील्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ए फिक्स्ड PV पैनल शुड फेस। तो मैक्सिमाइज द एनुअल सोलर एनर्जी यील्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नदर में है तो इसको ट्रू साउथ में देना होगा, उल्टी में ही। फॉर द मैक्सिमम एनुअल एनर्जी कलेक्शन द ऑप्टिमम टिल्ट एंगल ऑफ अ फिक्स्ड सोलर पैनल इज रफली इक्वल टू, तो कह रहा है जो है द लोकल लैटिट्यूड के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम के। द पॉइंट इन द अर्थ ऑर्बिट वेयर इट इज क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड बी पेरिहेलियन। ठीक है, पॉइंट इन द अर्थ ऑर्बिट में वेयर इट इज क्लोजेस्ट टू द सन, जब सन के पास में रहता है इसे पेरिहेलियन कहते हैं, और सन के दूर रहता है इसे एपीहेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन अगर अप्रोक्सीमेटली ऑन 3 जनवरी को सूरज के दौरे रहेगा सबसे पेरिहेलियन, लेकिन सर्दी रहे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द सन बीम एंड द, इंसिडेंस एंगल जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, एक तो सन बीम एंड द नॉर्मल टू द रिसीविंग सरफेस। ड्यूरिंग द समर solstice in the northern hemisphere June 21 the sun's declination angle is 23.5 डिग्री ही होता है प्लस में 21 जून है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के दौरान है। ठीक है, लोकल सोलर टाइम LST डिफर्स फ्रॉम लोकल स्टैंडर्ड टाइम ड्यू टू
longitude difference and the equation of time accounts for the variation in earth orbital speed and ellipticity. If the r angle is negative, it indicates the time is before solar noon. और 1 घंटा जो होता है वो 15 डिग्री आर एंगल होता है, ठीक है, याद रखना। एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम है, आर एंगल का फॉर्मूला भी बता देता हूँ, लगे हाथ तो T-12, ठीक है, 15 T-12। द सोलर ट्रैकिंग सिस्टम दैट फॉलोज द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑपरेट्स ऑन अ single axis. The ratio of optical thickness of atmosphere through which solar radiation passes on the vertical axis is called the air mass. एयर मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/cos z मतलब जीनत एंगल, ठीक है। द रेशियो ऑफ ऑप्टिकल थिकनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर थ्रू विच द सोलर रेडिएशन पासिस द वर्टिकल थिकनेस इज कॉल्ड द एयर मास। एयर मास जीरो का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। विच एयर मास स्टैंडर्ड इज यूनिवर्सली यूज्ड टू टेस्ट द रेट टेरेस्ट्रियल सोलर पीवी, तो 1.5 था आंसर सी, एयर मास 1.5। एयर मास 1.5 करस्पॉन्ड टू जितना 48.2 डिग्री, मतलब कि एयर मास जो होता है वो 1/cos z जीनत एंगल होता है। तो एयर मास अगर 1.5 होगा तो इसके साथ में जो हमारा जीनत एंगल हो जाएगा वो 48.2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही कह रही है व्हाट व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, जीनत एंगल 0 डिग्री हो गया, एट सी लेवल द एयर मास इज 1, ठीक है। विच एटमॉस्फेरिक गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, तो ओजोन गैस है, ओजोन की परत है ना, वही एब्जॉर्ब कर लेकर है। विच एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड सोलर रेडिएशन, वाटर वेपर होती हैं जो इंफ्रारेड सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगी, वाटर वेपर या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। द स्कैटरिंग ऑफ सोलर रेडिएशन बाय एयर मॉलिक्यूल व्हेन पार्टिकल साइज इज लेस देन टू वेवलेंथ कॉजिंग द स्काई टू अपीयर ब्लू इज कॉल्ड द रेलिश स्कैटरिंग। तो ब्लू के लिए है रेलिश स्कैटरिंग, क्या है। और सोलर रेडिएशन बाय एयर मॉलिक्यूल, जो एयर मॉलिक्यूल होंगे जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो वेवलेंथ से छोटा होता है, कॉजिंग द स्काई टू अपीयर ब्लू। मतलब कहने का ये है कि जो आपका आसमान है वो नीला क्यों दिखे है, तो रेलिश स्कैटरिंग की वजह से दिखेगा। माई स्कैटरिंग की वजह से जो है क्या हो, इस कॉस्ट प्राइमरी माई स्कैटरिंग किसी डस्ट स्मोक एंड वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, जो धूल वगैरह हो गई, धुआं हो गया या जल की जो बूंदें होंगी उनकी वजह। और ये जो है ये तुम्हारी रेलिश स्कैटरिंग ये और एयर मॉलिक्यूल की वजह से होंगी, धूल वूल की वजह से वो। द क्लियरनेस इंडेक्स इज द रेशो ऑफ terrestrial GHI to extraterrestrial radiation on a horizontal surface, terrestrial GHI to the extraterrestrial radiation on a horizontal surface। एक क्लियरनेस इंडेक्स क्लोज टू 1 के इंडिकेट वेरी क्लियर या सन्नी डे है। एज एयर मास इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द सरफेस डिक्रीज, जैसे एयर मास बढ़ेगा इंटेंसिटी घट जाएगी। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन जो होती हैं वो 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है 1367। STC फॉर द सोलर पैनल स्पेसिफाइज अ सेल टेम्परेचर, STC और सोलर पैनल क्या है स्पेसिफाई करता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर NOCT टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन ऑफ अ सोलर रेडिएशन इज कॉज्ड बाय बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। जो अटेन्यूएशन होता है एटमॉस्फेरिक ऑफ सोलर अटेन्यूएशन, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्प्लीफिकेशन का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ जाना, और एक होता है अटेन्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ का कम हो जाना, सिकुड़ जाना या इंगे उंगे बिखर जाना, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन और सोलर रेडिएशन, जो हमारे पास सोलर रेडिएशन आ रहा है वो कम हो गया है, एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन जो एटमॉस्फेरिक अटेन्यूएशन, तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग दोनों की वजह से जो रेडिएशन है वो कम हो जाता है। द पाथ लेंथ ऑफ द सनलाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर इज़ द शॉर्टेस्ट। जो पाथ लेंथ है सनलाइट का, जो सूरज से लाइट आ रही है उसका पाथ लेंथ थ्रू द एटमॉस्फेयर इज़
शॉर्टेस्ट एट सोलर नून में सबसे छोटी, विच इफेक्ट कॉजेज द सन टू लुक रेड एट सनलाइट। देखो ब्लू जो मिलता था और रेड जो मिलता है, ये दोनों के दोनों तो मतलब किस स्कैटरिंग के द्वारा मिलते हैं। अब ब्लू कौन सी स्कैटरिंग से मिलता है, रेड कौन सी स्कैटरिंग से मिलता है। रेड की बात चल रही है, लुक रेड एट सनसेट, तो इंक्रीज्ड रेलिस स्कैटरिंग ड्यू टू हायर एयर मास। ठीक है, तो रेड क्या क्या काम होता है, इंक्रीज रेलिस स्कैटरिंग। एक होता है मायो स्कैटरिंग, देखो अभी ऊपर पढ़ा था हमने मायो स्कैटरिंग ओनली एटेन्यूएशन, मायो स्कैटरिंग कहाँ गया भाई, मायो स्कैटरिंग ये रहा, माई स्कैटरिंग ये डस्ट वस्ट की वजह से होता है। ठीक है, और एक होता है रेलिश स्कैटरिंग। तो द सोलर विंडो इन रेफर्स टू द रेंज ऑफ द वेवलेंथ दैट, जो सोलर विंडो है रेफर्स टू द रेंज ऑफ द वेवलेंथ दैट सक्सेसफुली पास थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस। मतलब विंडो क्या होती है, ये कोई घर बना हुआ है। ठीक है, ये घर है पूरा, इस घर की ये दीवार है, इस दीवार में ये विंडो है, तो यहाँ सूरज की किरणें आ रही है तो विंडो से पास हो जाएंगी, कमरे के अंदर पहुँच जाएंगी, यहाँ से नहीं हो पाएंगी, ये वाली पहुँच जाएंगी। तो सोलर विंडो ये हो गई ना, मतलब वो विंडो वो वेवलेंथ जिससे सूर्य की किरणें पहुँच जाएँ सरफेस पर। ठीक है, तो सोलर सक्सेसफुली पास थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस। What is the approximate power drop per degree Celsius? Power drop per degree Celsius increases about STC for a standard catalyst silicon PV module -4% से -5%। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरिडेंस, जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरिडेंस को मेजर करता है वो होता है पायरेनोमीटर। एक होता है पायरी हेलियोमीटर, ये तो सिर्फ डायरेक्ट फोर, ये पायरेनोमीटर जो होता है। ठीक है, ये ग्लोबल हॉरिजॉन्ट के अंदर डायरेक्ट और डिफ्यूजन दोनों आ जाते हैं। टू मेजर डिफ्यूज रेडिएशन पायरेनोमीटर इज इक्विप्ड विद अ शेडिंग रिंग और डिस्क। जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है, डिफ्यूज रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायरेनोमीटर के पास शेडिंग रिंग होती है या डिस्क होती है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, तो डायरेक्ट के लिए पायरे हेलियोमीटर होता है। एक पायरे हेलियोमीटर मस्ट बी माउंटेड ऑन आ, तो ये होता है सोलर ट्रैकर पर माउंटेड होता है। द कैम्बल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इज यूज्ड टू मेजर, जो कैम्बल स्टॉक्स रिकॉर्डर है वो क्या मेजर करता है, वो ड्यूरेशन ऑफ ब्राइटनेस सन आर मेजर करता है। हाउ डज अ कैम्बल स्टॉक्स रिकॉर्डर वर्क, कैसे काम करता है, बाय फोकसिंग सनलाइट थ्रू अ ग्लास, एक ग्लास के माध्यम से सनलाइट को फोकस करके। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन इज द पायरजियोमीटर। देखो एक तो हो गया पायरोनोमीटर, वो GHI को मेजर करता है, पायरे हीलियोमीटर वो डायरेक्ट रेडिएशन को मेजर करेगा, और ये है पायरेजियोमीटर, ये इंफ्रारेड जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको मेजर करेगा, पायरेजियोमीटर। एंड एल्बिडो क्या है, जो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। ठीक है, सनरेज आई और वो रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, तो वो जो है एल्बिडो एक है। ठीक है, तो एल्बिडोमीटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 पायरेनोमीटर, वन फेसिंग अप एंड वन फेसिंग डाउन। ठीक है, तो एक एल्बिडोमीटर क्या करेगा, इसके पास 2 पायरेनोमीटर होते हैं, एक आपके फेस करेगा, एक डाउन फेस करेगा। मोस्ट हाई क्वालिटी पायरेनोमीटर की बात चल रही है। पायरेनोमीटर वो होता है जो GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस को मेजर करेगा। तो मोस्ट हाई क्वालिटी पायरेनोमीटर यूज विच टाइप ऑफ सेंसर, बी थर्मोपाइल सेंसर, एक थर्मोपाइल जनरेटर, एक वोल्टेज बेस्ड ऑन द सीबैक इफेक्ट। थर्मोपाइल मतलब सीबैक इफेक्ट है। सीबैक इफेक्ट पता है थर्मोकपल के अंदर इस्तेमाल करा जाता है सीबैक इफेक्ट क्या है, हमने 2 अलग अलग मेटल के ले लिए ये। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर हमने हॉट टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, तो एक जो है एक जगह से गर्म करा तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है वो पार्टिकल इधर को भागने लगेंगे, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा ये वाला, इसका टेम्परेचर यहाँ वाले जंक्शन का कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसी को इफेक्ट को सीबैक इफेक्ट कह रहे हैं। थर्मोकपल के अंदर होता है तो थर्मोपाइल। एक सिलिकॉन सेल फोटोडायोड पायरेनोमीटर इज जनरली लेस एक्यूरेट देन द थर्मोपाइल पायरेनोमीटर। सिलिकॉन सेल फोटोडायोड वाला पायरेनोमीटर वो कम एक्यूरेट होता है, थर्मोपाइल वाला ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इट डज नॉट रेस्पॉन्ड इक्वली टू द एंटायर सोलर स्पेक्ट्रम, क्योंकि ठीक है the World Radiometric Reference WRR is maintained by the World Meteorological Organization. Typical field pyranometer must be cleared regularly to prevent error caused by soiling dust. The glass dome on a pyranometer serves to
जो ग्लास डोम है ऑन अ पायरोनोमीटर सर्व्स टू प्रोटेक्ट द सेंसर एंड ब्लॉक लॉन्ग वेव थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द स्काई. सोलर रिसोर्स मैप लाइक दोज प्रोवाइड बाय NREL या NISE प्रेजेंट डेटा टिपिकली इन वो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. ठीक है, ये क्या होता है, इंसोलेशन का जो यूनिट है ये है. तो ये सोलर रिसोर्स मैप जो है ये जो कि NISE द्वारा प्रोवाइड करा जाए करे, वो टिपिकली इसी में डेटा देता है. द कोसाइन रेस्पॉन्स एरर, कोसाइन रेस्पॉन्स error in a pyranometer refers to its accuracy when sunlight hits the sensor at high zenith angle. The unit luminous intensity measured by a lux meter relevant for daylighting not energy generation is lux illumination, lux lumen per meter square. To calibrate a pyranometer it is generally compared against a pyroheliometer and a shaded pyranometer. देखो कैलिब्रेट का मतलब होता है तुलना करना. मतलब हमारे पास एक डिवाइस है ए और एक डिवाइस है बी. ठीक है, मान लो हमें 1 किलो चीनी खरीदनी है. ठीक है, तो 1 किलो चीनी हमने एक पैकेट में चीनी भर ली. वो चीनी 1 किलो कैसे पता चलेगी, तो हम जो है 1 किलो का बाट इस्तेमाल करेंगे. तो हमने उसका वजन को 1 किलोग्राम के जो स्टैंडर्ड वेट है उसके साथ में कैलिब्रेट कर लिया, उसके साथ में तुलना कर ली, माप लिया. तो इसी को कहेंगे कैलिब्रेशन. कोई स्टैंडर्ड चीज़ के साथ उसकी तुलना करना, फिर उसे बताना कि भाई इतनी इतनी कमियां हैं इसमें स्टैंडर्ड की तुलना में. तो ये क्या है, पैराहेलियोमीटर और एक शेडिंग पायरोनोमीटर का इस्तेमाल करता है. सैटेलाइट डिवाइडेड एक सैटेलाइट ड्राइव्ड सोलर डेटा इज यूजफुल फॉर, बिकॉज जो सैटेलाइट ड्राइव्ड सोलर डेटा होता है इट प्रोवाइड वाइड स्पेटियल कवरेज वेयर ग्राउंड सेंसर आर एब्सेंट. व्हाट इज द स्पेक्ट्रल इरेडियंस. स्पेक्ट्रल इरेडियंस का मतलब होता है इरेडियंस एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वॉट पर मीटर स्क्वायर नैनोमीटर. इंडिया रिसीव्स एन एवरेज एनुअल सोलर रेडिएशन इन द रेंज ऑफ कितना, 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे. ठीक है, इंडिया की कैपेसिटी है. विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट थियोरेटिकल सोलर एनर्जी पोटेंशियल. राजस्थान. द हेडक्वार्टर ऑफ NISE गुरुग्राम. द इंडिया इज एंडोव विद हाई सोलर पोटेंशियल बिकॉज जोग्राफिकली लोकेटेड कहाँ पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में. ठीक है, इंडिया रिसीव्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच क्लियर सनी डेज इन अ ईयर. इंडिया में लगभग 200 के आसपास, 250 से 300. ठीक है, इंडिया के पास 250 से 300 क्लियर सनी डेज होते हैं. द MNRE एस्टिमेटेड इंडिया का टोटल सोलर पावर पोटेंशियल टू बी अप्रोक्सीमेटली, टोटल सोलर पावर की बात कर रहा है तो टोटल सोलर पावर अप्रोक्सीमेटली 748 गीगावाट. एस्टिमेटेड इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 748 गीगावाट. 748 गीगावाट पोटेंशियल एस्टिमेट एज्यूम व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया का वेस्ट लैंड एरिया इज कवर्ड बाय सोलर PV मॉड्यूल. 3%. द इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च इन इंडिया हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है. द प्राइमरली ऑब्जेक्ट ऑफ ISA इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी in the countries located fully or partially between the Tropic of Cancer and Capricorn. Which region of India highly favorable solar thermal के लिए थार डेजर्ट और गुजरात जो है वो है. विच वैसे जो राजस्थान है वो तो है सोलर में आगे, और गुजरात आज अभी विंड में आगे चल रहा है, इंडिया में विंड. ठीक है, विच रीजन ऑफ इंडिया ऑफर्स द हाई PV एफिशिएंसी ड्यू टू हाई रेडिएशन कंबाइंड विद लो एम्बिएंट टेम्परेचर. लद्दाख. अंडर द नेशनल सोलर मिशन की बात चली. इंडिया का इनिशियली 2022 टारगेट जो था सोलर कैपेसिटी का वो कितना था, वो 20 गीगावाट था. बाद में बढ़ के 100 गीगावाट हो गया, लेकिन शुरू में 20 ही था. SRRA स्टेशन सेटअप बाय NISE अक्रॉस इंडिया स्टैंड्स फॉर सोलर रेडिएशन रिसोर्सेज असेसमेंट. विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया एंड ग्लोबली फॉर साइमल्टेनियस सोलर पावर पोटेंशियल एंड यील्ड. PV सिस्ट. एक सोलर पार्क स्कीम इन इंडिया एम्स टू बी प्रोवाइड लैंड एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए. द भाडला सोलर पार्क राजस्थान के अंदर है, भाडला राजस्थान में है. इंडिया कुसुम स्कीम इज प्राइमरली रिलेटेड टू. इंडिया की कुसुम जो सोलर मतलब पंप हैं एग्रीकल्चर में, उनको सोलराइजेशन करना. सोलर पंप एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप पावर प्लांट फार्मर. द हाईएस्ट सोलर इंसोलेशन मंथ इन नॉर्थ इंडिया जनरली अकर्स ड्यूरिंग हायर सोलर इंसोलेशन मंथ अप्रैल एंड मई के अंदर. द परफॉर्मेंस रेशो PR ऑफ अ सोलर PV प्लांट इज द रेशो
परफॉर्मेंस रेशो की बात चल रही है, एक्चुअल एनर्जी आउटपुट टू द थियोरेटिकल टारगेट आउटपुट फॉर एन आइडियल अनशेडेड सोलर साइट इन द सेंट्रल इंडिया। एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेशो कितना होता है? लगभग 75 से 80% होता है आइडियल अनशेडेड सोलर साइट के पास सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, तो चलिए आगे का अब इससे अगली वीडियो में बताते हैं। ठीक है, आगे कौन सा टॉपिक चलेगा? ये जेमिनी सेट, जेमिनी कुछ बोल रही है, जेमिनी आई से मैंने क्वेश्चन देखे थे ना ये, तो चलो ये अगली वीडियो में करवाते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।